नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप बैनर्जी और आप देख रहे हैं डीप एस्ट्रो ज्ञान। दोस्तों, अगर आपके जीवन में पिछले समय से धन से रिलेटेड समस्या चले आ रहे हैं, तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को कुछ एक ऐसा रेमेडी बताने वाला हूं, जिस रेमेडी को करके दोस्तों यकीन मानिए ये रेमेडी आपको ऐसा फल देगा। यानी कि अगर आपका धन कहीं पर रुका हुआ है या फिर आपके धनार्जन में कुछ बाधाएं हैं या फिर किसी ना किसी तरीके से आपके पास धन आता तो है लेकिन वो रुकता नहीं है, तो दोस्तों आज मैं इसी रेमेडी के बारे में बात करूंगा कि आप कैसे धन को अपने पास ला सकते। मैं जानता हूं दोस्तों ये आप लोगों को सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा कि धन को हम कैसे ला सकते हैं, कोई भी रेमेडी से हमको धन कैसे मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके ग्रह खराब होकर के बैठे या फिर पीड़ित होकर के बैठे या फिर आपकी कुंडली पीड़ित होकर के बैठी है, तो हमको कई बार धनार्जन में बहुत ज्यादा बाधाओं का सामना करना पड़ता है और ये बात आप भी जानते हैं। देखिए, मैं जानता हूं कि ग्रहों की वजह से हम जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानियों को भोगते हैं, उनमें से एक समस्या धन की भी है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ एक ऐसा ही रेमेडी बताने वाला हूं। ये एक ट्राई एंड टेस्टेड रेमेडी है और इस रेमेडी को बहुत सारे लोगों ने करके मुझे उसका अच्छा अपडेट दिया है। तो आप भी इस रेमेडी को अच्छे से ट्राई कीजिएगा। अब मैं इस रेमेडी के बारे में जो जो बोल रहा हूं आपको सेम टू सेम वैसा वैसा ही करना है, इसलिए अब बहुत ही ध्यान से सुनिए कि आपको करना क्या है। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, एस्ट्रोलॉजी को अगर आप सीखना चाहते हैं या फिर एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपका इंटरेस्ट है और फिर रेमेडी के ऊपर भी अगर आपका इंटरेस्ट है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे कोई भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो रेमेडी आपको करना है, ये करना है आपको शुक्रवार के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन सुबह सुबह आपको नहा धो लेना है, साफ सुथरा वस्त्र आपको पहन लेना है। और शुक्रवार दिन क्यों? क्योंकि शुक्र ग्रह ही आपकी कुंडली में धन का कारक होता है। जिनकी कुंडली में शुक्र पीड़ित होता है उनको धन से रिलेटेड समस्या देखना पड़ता है, इसीलिए शुक्रवार दिन को आप ये रेमेडी करेंगे। तो अब आपको करना क्या है, जैसा कि मैंने बताया, शुक्रवार के दिन सुबह सुबह आपको नहा धो लेना है और एक साफ सुथरा शुद्ध वस्त्र, हो सके अगर वो सफेद रंग के वस्त्र हो तो और भी अच्छा है, आपको पहन लेना है। और आपको एक 10 रुपए का नोट लेना है। ध्यान से सुनिएगा, अभी आपको सबसे पहले एक 10 रुपए का नोट लेना है। मैं 10 रुपए का नोट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप उस नोट को खर्च नहीं कर सकते, ठीक है। एक 10 रुपए का नोट लेना है। अब ध्यान से सुनिए आपको करना क्या है। आपको थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी का ज्ञान होना पड़ेगा। यहाँ पे आपका जन्म डेट यानी कि आपका बर्थ डेट यहाँ पर बहुत अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में आपका जो मूलांक है उसकी जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। मैं पूरा प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, ये एक नंबर से भी होगा और बाद में यहाँ पर एक मंत्र भी आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो इस पूरी प्रोसेस को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। एक भी पॉइंट आपसे अगर मिस हो गया तो फिर ये रेमेडी काम नहीं करेगा, इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से इस रेमेडी को सुनना है। आपका जन्म अगर किसी भी महीने के 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या फिर 28 तारीख को हुआ है, अगर आपका जन्म किसी भी महीने के 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या फिर 28 तारीख को हुआ है, तो फिर आपका मूलांक है 1 यानी कि नंबर 1, यानी कि 1 नंबर का जो ग्रह है वो है सूर्य यानी कि सन। यानी कि सन आपके जीवन में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। उसी तरह से ही अगर आपका जन्म किसी भी महीने के 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या फिर 29 तारीख को हुआ है, तो फिर आपका मूलांक आएगा 2, यानी कि आपका जो मेन डोमिनेटेड प्लैनेट है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वो होगा चंद्रमा। इसी तरीके से आपका जन्म अगर किसी भी महीने के 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या फिर 30 तारीख को हुआ है, तो फिर आपका मूलांक आएगा नंबर 3 यानी कि 3। तो फिर आपका जो मेन डोमिनेटेड प्लैनेट है वो है जुपिटर यानी कि देवगुरु बृहस्पति। उसी तरीके से अगर आपका जन्म किसी भी महीने के 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या फिर 31 तारीख को अगर हुआ है, तो फिर आपका मूलांक है नंबर 4 यानी कि 4। तो फिर आपका जो मेन डोमिनेटेड प्लैनेट है ना वो राहु है दोस्तों। उसी तरीके से अगर आपका जन्म किसी भी महीने के 5 तारीख को, 14 तारीख को या फिर 23 तारीख को हुआ है, तो फिर आपका मूलांक है 5 यानी कि आपका जो मेन डोमिनेटेड प्लैनेट है वो होता है बुध। उसी तरीके से अगर आपका जन्म किसी भी महीने के 6 तारीख को, 15 तारीख को या फिर 24 को हुआ है, तो फिर आपका मूलांक आएगा नंबर 6 जो कि रिप्रेजेंट करता है शुक्र को यानी कि वेनस को। उसी तरीके से अगर आपका जन्म किसी भी महीने के 7 तारीख को, 16 तारीख को या फिर 25 तारीख को हुआ है, तो फिर आपका मूलांक आता है 7।
तो जो ग्रह इसको रिप्रेजेंट करता है, 7 नंबर को जो ग्रह रिप्रेजेंट करता है वो होता है केतु। अगर आपका जन्म किसी भी महीने के 8 तारीख को, 17 तारीख को या फिर 26 तारीख को हुआ है तो फिर आपका जो मूलांक है वो होगा नंबर 8 यानी कि 8। और 8 नंबर को जो रिप्रेजेंट करता है वो होता है शनि, यानी कि आपका मेन डोमिनेटेड प्लेनेट होगा न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से शनि, सैटर्न। उसी तरीके से अगर आपका जन्म किसी भी महीने के 9 तारीख को, 18 तारीख को या फिर 27 तारीख को हुआ है तो फिर आपका जो मूलांक आएगा वो आएगा नंबर 9 यानी कि 9। आपका जो मेन डोमिनेटेड प्लैनेट है वो होगा न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से मंगल, क्योंकि 9 नंबर को मंगल रिप्रेजेंट करता है। तो इस चीज को बहुत ही ध्यान से आपको कैलकुलेट करना है। आपका मूलांक आपको मिल गया। अब सुनिए आपको क्या करना है। सबसे पहले मैंने जो कहा था कि आपको वो 10 रुपए का नोट लेना है, उस 10 रुपए के नोट में आपको सबसे पहले अपना मूलांक अपने अपने हिसाब से डालना है, यानी कि आपका जो भी मूलांक आया है उस मूलांक को आपको सबसे पहले उस 10 रुपए के नोट में लिखना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा स्पेस देना है। जब हम व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेजेस करते हैं ना, हम थोड़ा सा स्पेस दे करके लिखते हैं ना, वैसे ही आपको थोड़ा सा स्पेस देना है। उसके बाद आपको जो लिखना है वो लिखना है नंबर 9। 9 क्यों? क्योंकि 9 जो है वो 9 ग्रहों को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आपको नंबर 9 लिखना है। उसके बाद फिर से थोड़ा सा स्पेस दे करके आपको लिखना है 27। ये 27 जो है ये 27 नक्षत्रों को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए आपको लिखना है स्पेस दे करके 27। उसके बाद अब इसको ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है। आपकी जन्म कुंडली जिस भी लगन से शुरू होती है, मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली अगर वृषभ लगन से शुरू होती है, आपको अपने अपने लगन से इसको कैलकुलेट करना है। मैं बस इसको उदाहरण के लिए बता रहा हूं। तो 2 नंबर से उसकी जन्म कुंडली शुरू होती है। अब वृषभ लगन के हिसाब से जो भी राशि उसके 11 नंबर में आती है, वृषभ लगन के हिसाब से जो भी राशि उसके 11 नंबर में आती है, यानी कि वृषभ लगन के हिसाब से कौन सी राशि उसके 11 नंबर में आएगी, यानी कि एकादश भाव में आएगी, वो होगा दोस्तों मीन राशि। अब ये मीन राशि कालपुरुष की कुंडली में कितने नंबर राशि में आती है? मीन राशि कालपुरुष की कुंडली में 12 नंबर के राशि में आती है। तो अब हम यहां पर 12 लिखेंगे, यानी कि 12 लिखेंगे। इसी तरीके से अगर आपका मान लीजिए मिथुन लग्न है, तो मिथुन लग्न के हिसाब से कौन सी राशि, मिथुन लगन के हिसाब से कौन सी राशि मिथुन लगन के एकादश भाव में आती है, वो होता है दोस्तों मेष राशि। यानी कि हम यहां पर एक नंबर को पकड़ेंगे, यानी कि नंबर 1 को पकड़ेंगे, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में मेष राशि नंबर 1 पर आती है। तो इसी तरीके से आपको अपने लगन के हिसाब से आपके 11 नंबर राशि का जो कालपुरुष की कुंडली में नंबर आता है उसको पकड़ना है कि कालपुरुष की कुंडली में वो कितने नंबर के राशि में आता है। ये बहुत ही आसान है दोस्तों। आई होप कि आप मेरी बात समझ पाए होंगे। मैं और एक उदाहरण दे करके आपको समझा देता हूं। मान लीजिए कि आपका वृश्चिक लगन है, मान लीजिए कि आपका वृश्चिक लगन है। अब कौन सी राशि है जो वृश्चिक लगन के एकादश भाव में आता है? वो होता है दोस्तों कन्या राशि। और कन्या राशि जो है वो कालपुरुष की कुंडली में 6 नंबर की राशि है। तो यहां पर हम 6 अंक को पकड़ेंगे। आई होप कि इस उदाहरण के बाद आपको यह चीज क्लियर हो चुका है। तो आपको अपनी जन्म कुंडली के एकादश घर में जो राशि आती है, काल पुरुष के उसी राशि के नंबर को आपको पकड़ना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? आपके मूलांक में जो भी नंबर आया है उस नंबर को पहले आपको लिखना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा स्पेस दे करके 9 लिखना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा स्पेस दे करके 27 लिखना है, यानी कि 27 नंबर लिखना है। उसके बाद आपको स्पेस दे करके आपके लगन के हिसाब से जो भी 11 नंबर के भाव में राशि आती है उस राशि का नंबर आपको यहां पर लिखना है। ये पूरा फंडा आपको क्लियर हो गया? अगर क्लियर नहीं हुआ है तो वीडियो को एक बार और रिवाइंड कीजिए और इसको दोबारा सुन लीजिए, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट आपसे मिस हो गया तो ये ठीक तरीके से काम नहीं करेगा। ठीक है ना? तो अब इसको आपको पूरा नोट कर लेना है उस 10 रुपए के नोट के ऊपर। अब अंत में सुनिए आपको क्या लिखना है। अंत में एक मंत्र आता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये एक आकर्षण का मंत्र है और बहुत ही ये पावरफुल मंत्र है। मैंने बहुत सारे लोगों के ऊपर ये ट्राई एंड टेस्टेड फॉर्मूला करवाया है और उन लोगों को इससे लाभ हुआ है। आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, उन लोगों को इससे भर भर कर लाभ हुआ है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इस फॉर्मूले को मैं जैसे जैसे बता रहा हूं इसको अगर आपने किया तो आपको 10 दिन के अंदर अंदर इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। आपने जो भी नंबर लिखा, आपको जो मंत्र लिखना है वो मैं आपको मुंह से बता नहीं सकता, क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल मंत्र है
और मैं आपका गुरु नहीं हूं जो मैं आपको मंत्र दूं, इसलिए मैं उस मंत्र को साइड में लगा दे रहा हूं। आप इस मंत्र को नोट कर लीजिए। इसको मैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दोनों में ही लगा दे रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। तो इस मंत्र को आपको उस पूरे नंबर के बाद लिख देना है, ठीक है। उसके बाद उस 10 रुपए के नोट को फोल्ड कर देना है, टाइटली फोल्ड कर देना है। घर में जहां पर भी आप लिक्विड कैश रखते हैं वहां पर आपको रख देना है। आप 10 दिन के अंदर अंदर इसका चमत्कार देख पाएंगे। मैं आपको दावे के साथ कह सकते हैं, बहुत लोगों ने किया है, आप भी करिए और इसका फायदा उठाइए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को खत्म करता हूं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन आता है उसको भी जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।